तो बैटलफील्ड इवेंट्स के अंदर में अभी करंटली जो मोस्ट हॉट टॉपिक चलने वाला है वो है हमारा 3000 बर्निंग फ्लेम। ऑफ कोर्स ये फ्लेम है जिस वजह से इसकी जो टॉपिक है वो इतने ज्यादा हाइप्ड है, और ऊपर से ये हेवनली फ्लेम है जिसे शुएन इन फ्यूचर ऑब्टेन करेगा और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। इसी कारण से हम लोगों को ये बीटीटीएच के अंदर में इतना ज्यादा पॉपुलर देखने को मिल रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग हर एक सिंगल इन्फॉर्मेशन को बताने का ट्राई करूंगा, सिवाय एक चीज के कि शुएन इसको ऑब्टेन कैसे करता है। उस मोमेंट्स के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा इन 5 चीजों के बारे में। सबसे पहला कि 3000 बर्निंग फ्लेम आखिर बना कैसे था, या फिर इसकी ओरिजिन जो है वो हम लोग को कैसी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके पास ये जो पावर्स है वो आखिर कहाँ से मिलती है, इनकी पावर्स का ओरिजिन आखिर क्या है। इसके साथ साथ इसका वो जो ड्रैगन अपीयरेंस है उसके पीछे का राज क्या है। और तो और नंबर 4 पे हम लोग जानेंगे कि इसके पास किस तरीके की एबिलिटीज देखने को मिलती है, यानी कि जब ये शुएन को मिल जाएगा तो शुएन के पास कौन सी मोस्ट टेरिफाइंग एबिलिटी आ जाएगी। उसके साथ साथ इसके पास्ट लाइफ के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अपने पास अपनी कॉन्शियसनेस को होल्ड करता है, जिस वजह से इसके पास एक अपना पास्ट लाइफ भी है। और क्यों ये ह्यूमंस के साथ इतना ज्यादा हेटेड है, इस बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम जो है वो एक तरीके का हेवनली फ्लेम है, यानी कि ऑफ कोर्स हम लोग को 23 हेवनली फ्लेम्स में से एक की रैंकिंग पर आता है। और इसकी रैंकिंग हम लोग को हेवनली फ्लेम्स के अंदर में 9th देखने को मिलती है, यानी कि हमारे चाचा यादव के हेवनली फ्लेम से भी 2 रैंक ऊपर है, लेकिन शूनर से 2 रैंक नीचे है। और इसकी रैंकिंग से ही सभी लोगों को अंदाजा मिल जाता है कि इसकी पावर्स कौन से लेवल पर जाती है। यही कारण है कि हॉलो सोल्स इसके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़े हुए हैं। वैसे तो बीटीटीएच के अंदर में हम लोगों का कई सारा ऐसा हेवनली फ्लेम है जिसके ओरिजिन के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन नहीं देखने को मिलता, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम के रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पहले के टाइम पर 2 की कॉन्टिनेंट पे अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये जो फ्लेम है वो स्टार से बिलोंग करता है। और इसके साथ साथ कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इसकी जो क्रिएशन थी वो स्टार्स की ऊर्जा से हुई है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जियोसेंट्रिक फ्लेम यानी कि जो ग्रीन लोटस कोर फ्लेम है वो अर्थ की ऊर्जा से क्रिएट हुआ है, वैसे ही ये वाला हेवनली फ्लेम स्टार्स की ऊर्जा से क्रिएट हुआ है। और तो और इसी कारण की वजह से इसकी जो पावर्स है वो स्टार से डायरेक्टली ये ऑब्टेन करता है, और दिन पर दिन और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। इसी वजह से 10,000 सालों के बीच में इसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये एक्चुअली में पूरे पिल टावर को अकेला डिस्ट्रॉय करके रख देगा, और वो तीनों एल्डर्स इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर तक नहीं कर पाएंगे। और इसी डर से उन लोगों ने इसे सील करके रखा है, और अगर बाई चांस ये वहां से आजाद हो गया तो ये हजारों किलोमीटर के रेडियस में जितने भी छोटी मोटी चीजें सभी चीजों को एकदम डिस्ट्रॉय करके रख देगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर एक हेवनली फ्लेम के पास में अपनी ही एक एबिलिटी होती है, वैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम के पास में भी एक एबिलिटी है कि ये खुद की बॉडी को काफी जल्दी रिकवर कर सकता है। और समहाउ जो इसका जो इन फ्यूचर चल के पोजेसर होने वाला है, यानी कि हमारा शुएन, उसे पोजेस करने के बाद में उसके अंदर में भी वही एबिलिटी आ जाएगी कि शुएन भी खुद की हील्स को काफी जल्दी रिकवर कर पाएगा। एक सिंपल टर्म्स में मान लेते हैं कि शुएन की फाइट किसी और एनिमी से हो जाती है, और वहां पर वो जो एनिमी है शुएन के ऊपर में काफी तगड़े ब्लोज मार देता है, जिस वजह से उसके अंदर में कई सारे चोट लग जाएंगे। लेकिन अगर वो एनिमी वहां पे थोड़ा सा भी टाइम को वेस्ट करता है शुएन को हराने में, तो शुएन काफी तेजी से खुद को रिकवर कर लेगा। और इसका एडवांटेज हम लोग को बैटल्स के अंदर में कई बार देखने को मिलेगा, और कई जगह पर हम लोग को ये डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ 3000 बर्निंग फ्लेम को अनडाइंग फ्लेम भी बोला जाता है। इसके पीछे एक काफी एक मेजर रीजन है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो डायरेक्टली स्टार से बिलोंग करता है, और अपनी पावर्स को भी स्टार से अब्सॉर्ब करता है। इसी वजह से इसकी जो पावर्स है वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी, और ये फ्लेम कभी भी खत्म नहीं होगा। एक सिंपल टर्म्स में मान लो अगर ये कभी डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसका छोटा सा भी हिस्सा कहीं पर बच गया, तो ये स्टार से वापस से पावर को अपनी अब्सॉर्ब करने लगेगा, और ये काफी जल्दी खुद को रिकवर करके वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में ये पहले था। और इसी एबिलिटी की वजह से ये खुद को और अपने पोजेसर दोनों को काफी जल्दी रिकवर कर सकता है। तो अब आप लोग 3000 बर्निंग फ्लेम्स की ओरिजिन, पावर्स और उसकी एबिलिटीज के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि आखिर इससे ये ड्रैगन फॉर्म मिला कैसे। कई सारे ऐसे हेवनली फ्लेम्स होते हैं जो कि स्पिरिट फॉर्म को किसी बीस्ट को देखकर या फिर कहीं से भी इंस्पायर होकर खुद ही क्रिएट कर देते हैं, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रैगन स्पिरिट फॉर्म को पोजेस करता है वो एक्चुअली में कोई नॉर्मल बीस्ट ड्रैगन को देखकर नहीं रखा है इसने, बल्कि ये हमारे जियान के एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का ही एक पार्ट है। वो कैसे, वो आप लोगों को इसके पास्ट लाइफ में पता चल जाएगा। यही कारण है कि इसका ये जो टेरिफाइंग अपीयरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, इतना कूल और बैड लग रहा है लिटरली। और बाय द वे अगर आप लोग वीडियो को अब तक देख रहे हो तो इस 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं इसके पास्ट लाइफ के बारे में। इसके पास्ट लाइफ के बारे में हम लोगों को सबसे पहले जियान के मुंह से सुनने को मिलता है। उसके बाद जब शुएन उसे ऑब्टेन करने जाता है तो उस दौरान थोड़ा सा हम लोग को झलक दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर जियान क्या बताती है। जियान शुएन को बताती है कि ये जो एक्चुअली में 3000 बर्निंग फ्लेम है वो उसके एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से रिलेटेड है। तो शुएन वहां पे पूछता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो वहां पे जियान बताती है कि एक्चुअली में 3000 बर्निंग फ्लेम जब पहली बार अपीयर हुआ था इस धरती के ऊपर में, यानी कि 2 के कॉन्टिनेंट के ऊपर में, तो उस दौरान ये छोटा सा नॉर्मल फ्लेम टाइप का था। उसकी पावर्स उस दौरान काफी कम थी, जिस वजह से इसके ऊपर में काफी ज्यादा खतरा मंडराता था। इधर उधर ये भटकता फिरता, तभी अचानक से मेरे एक एंसेस्टर यानी कि जियान के जो एक एंसेस्टर थे उन्हें ये फ्लेम मिल जाता है। तो जब वो देखते इस फ्लेम को तो वो काफी ज्यादा कमजोर था, तो वो चाहते थे कि ये आगे चल के और भी ज्यादा पावरफुल बने, और वो जानते भी थे कि ये इन फ्यूचर चल के बनेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग उनके एंसेस्टर्स को सब चीजों के बारे में पता था। जिस वजह से उन्होंने उस दौरान इसे टेम नहीं किया, लेकिन इसके माथे के ऊपर में एक ड्रैगन सील को लगाया, जिसकी मदद से जियान के एंसेस्टर इन फ्यूचर चल के इस 3000 बर्निंग फ्लेम को ट्रेस कर पाएंगे, और वो जहां भी होगा वो आके इसे टेम कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम था उस दौरान काफी ज्यादा
वीक था, तो जियन के एंसेस्टर ने जब इसे देखा तो इसके ऊपर में काफी ज्यादा दया आने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एंशिएंट वन ड्रैगन का ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके इसे एक ड्रैगन का फॉर्म दिया, जिस वजह से एक तो ये फेरोशियस बन गया, साथ ही साथ ड्रैगन ब्लड लाइन को पोजेस करने के बाद थोड़ी पावर्स भी मिल जाती है। और इन फ्यूचर चल के इसे छोड़ दिया ताकि ये धीरे धीरे करके स्टार कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर्स को अब्सॉर्ब करे और काफी ज्यादा पावरफुल बन जाए। और इसी कारणवश हम लोगों को ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के रूप में देखने को मिलता है। और फर्स्ट टाइम तो मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि ये एक्चुअली में हमारे जियान के फादर जू कुन है, लेकिन मुझे रिसेंट में ही पता चला कि ये हमारा 3000 बर्निंग फ्लेम था। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि आखिर इसे ये जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का फॉर्म है वो कहाँ से मिला। तो अब चलिए जानते हैं कि इसकी बाकी की पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। ये जो एक्चुअली में जब पहली बार वहाँ पे हमारे दोके कॉन्टिनेंट पे अपीयर हुआ तो उस दौरान ये एक बच्चा टाइप का था, यानी कि एक नवजात बच्चा। इसके सामने जो पहले आएगा उसी को ये अपनी माता मान लेगा। उसी टाइम पर जियन के जो एंसेस्टर थे इसके सामने में अपीयर हो जाते हैं। उनके अंदर में थोड़ी सी भी क्रूरता नहीं थी और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम इस फ्लेम को देखा तो इसके ऊपर में वो मोहित हो जाते हैं। उनको पता था कि इस फ्लेम की इन फ्यूचर चल के एबिलिटीज क्या होने वाली है, जिस वजह से वो इसके ऊपर में थोड़ा सा भी क्रूरल नहीं होके बल्कि प्यार से इसे धीरे धीरे करके टेम करने लगते हैं। और जब वो इसका पालन पोषण कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके इसका स्पिरिट फॉर्म को क्रिएट किया। उस दौरान भी इसकी जो पावर्स थी वो काफी ज्यादा कम थी और वो जो एंसेस्टर थे उनके कल्टीवेशन के बारे में एक्जैक्टली हम लोग को मेंशन नहीं मिलता, बट मोस्ट प्रोबेबली वो दोशंग के किसी टॉप स्टार पर ही थे। 3000 बर्निंग फ्लेम्स की पावर्स के कम होने के बावजूद वो इसे छोटे मोटे बैटल्स में इस्तेमाल करते थे। और ऑफ कोर्स हेवनली फ्लेम्स के पास अपनी कॉन्शियसनेस होती है, जिस वजह से इन दोनों का जो बॉन्ड था वो काफी अच्छा बन चुका था। अब ये अपने मास्टर के बिना नहीं रह सकता था और मास्टर भी इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सडनली एक दिन उसके जो एंसेस्टर्स थे उन्हें कहीं एक जगह जाना पड़ गया और वहां जाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर में इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स थे कि वो एक्चुअली में किसी हेवनली फ्लेम को पूरी तरीके से तबाह कर सकते थे, लिटरली गायब कर देते, उसका वजूद मिटा देते वो लोग। तो उसी वजह से जियान के एंसेस्टर ने एक निर्णय लिया, ये जो हेवनली फ्लेम है वो अभी भी काफी ज्यादा वीक है, जिस वजह से मैं उन बैटल्स के अंदर में इसे लेके नहीं जा सकता उस जगह। तो उधर जाने से पहले वो इसे यहीं पर छोड़ देते हैं और वो चाहते थे कि ये इन फ्यूचर चल के पावरफुल बने। और वो इसे बोल के जाते हैं, सुनो क्या बोल के जाते हैं, कि मैं 1000 साल बाद तुम्हें आऊंगा वापस लेने के लिए, तो तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। और यही कारण है कि 3000 बर्निंग फ्लेम अभी भी वेट कर रहा है अपने एंसेस्टर का। और उसी दौरान वो जो एंसेस्टर थे उन्होंने क्या किया कि इसके माथे के ऊपर में एक ड्रैगन सील को लगाया, जिसके जरिए वो इसे ट्रेस कर सके। और ऐसा बोलते ही वो उस टनल के अंदर में चले जाते हैं जिससे उनको कहीं पर जाना था। और उसके बाद वो कहाँ गए इस बारे में किसी को नहीं पता। अपने मास्टर से अलग होने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद हमेशा से थी कि इन फ्यूचर चल के कभी ना कभी उसके मास्टर वापस जरूर आएंगे। इसी वजह से वो अपने मास्टर का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे करके वो अपनी पावर्स को गेन कर रहा था और ऐसा करते करते तकरीबन हजारों साल बीत जाते हैं और वो आज भी अपने एंसेस्टर का इंतजार कर रहा है। इनफैक्ट जब शोयन जाता है उसे टेम करने के लिए तो उस दौरान भी वो अपने एंसेस्टर का ही वेट कर रहा है, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। शोयन जब उसे टेम करने जाता है तो वो वहाँ पर जाके उसे बता देता है कि उसके जो एंसेस्टर यानी कि जो मास्टर थे वो वहाँ से वापस कभी लौटे ही नहीं, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। और ये बात जब 3000 बर्निंग फ्लेम को पता चलेगी तो उस दौरान क्या होगा इस बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। 3000 बर्निंग फ्लेम अपने एंसेस्टर को याद तो कर रहा है और उसका इंतजार भी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक मिक्स ऑफ फीलिंग है उसके एंसेस्टर के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके जो एंसेस्टर थे उन्होंने उसे धोखा दिया है। उन्होंने वादा करके अपना वादा नहीं निभाया और वो उसे लेने के लिए कभी आए ही नहीं। और इतना नाराज होने के बावजूद वो अभी भी उनका वेट कर रहा है, जिस वजह से ये बता पाना मुश्किल है कि वो अपने एंसेस्टर के लिए किस तरीके की फीलिंग्स को रखता है। और जब वो पावरफुल बन रहा था और वो वेट कर रहा था कि उसके एंसेस्टर आएंगे उसे लेने के लिए, उसी दौरान इंसानों ने क्या किया कि उसे पकड़कर सील कर दिया, जिस वजह से इंसानों के प्रति उसके मन में नाराजगी अब और भी ज्यादा बढ़ गई। और इन दोनों मेजर कॉजेस की वजह से वो इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके लिए आप लोगों को पता ही है कि ये वाली फॉर्मेलिटीज को प्लीज पूरा कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।